Hello everyone, welcome back to Nursing Classes Prime. In this video, we will discuss about the previous year UPSC net question from biology. The first question is, how many eggs are released during ovulation per menstrual cycle? जो पर menstrual cycle होता है उसके ड्यूरेशन में कितना एग जो होता है वो रिलीज होता है? द आंसर इज ऑप्शन ए 1. इच menstrual cycle में 1 एग जो होता है वो रिलीज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ लॉन्ग डज ब्लीडिंग लास्ट ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल? जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें कितनी दिन तक ब्लीडिंग जो होता रहता है? द आंसर इज ऑप्शन बी 3 to 5 days. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन इज सिक्रेटेड बाय? जो HCG होता है वो कहाँ से सिक्रेट होता है? आंसर इज ऑप्शन बी प्लेसेंटा. HCG होता है कहाँ से सिक्रेट होता है? प्लेसेंटा से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम व्हाट डज द एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल ऑफ द स्पर्म इज ऑब्टेन? जो स्पर्म का टेल होता है उसके मूवमेंट के लिए जो एनर्जी होता है वो कहाँ से आती है? द आंसर इज ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया. स्पर्म के टेल में जो मूवमेंट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ से आती है? माइटोकॉन्ड्रिया से आती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन्स? जो सर्टोली सेल्स होते हैं वो रेगुलेटेड होते हैं पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं. कौन से होता है वो? द आंसर इज ऑप्शन सी FSH. FSH से पिट्यूटरी ग्लैंड से एक FSH रिलीज होता है जो क्या करता है? सर्टोली सेल्स को रेगुलेट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डेपिसिट द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म? इसमें से स्पर्म का जो करेक्ट पाथवे होता है वो कौन सा है? द आंसर इज ऑप्शन सी रेटियोटेस्टी. वहाँ से जाता है एफरेंट डक्टल्स में, वहाँ से फिर एपिडिडाइमस एंड देन वास डिफरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इच टेस्टिस हैज़ हाउ मैनी टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स? जो इच टेस्टिस होता है उसमें कितने टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स पाए जाते हैं? द आंसर इज ऑप्शन सी अबाउट 250. अबाउट 250 तक जो कितने होते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं हर एक टेस्टिस में पाए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन मेल द पेनिस इज कवर्ड बाई अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड? मेल में जो पेनिस होता है उसमें एक लूज फोल्ड होता है स्किन का, वो किसका होता है? द आंसर इज ऑप्शन ए फोरस्किन. एक लूज कवरिंग पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? फोरस्किन कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल डज द ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफर इनटू अ कॉर्पस लूटियम? मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस फेज में जो ग्राफियन फॉलिकल्स होता है वो कॉर्पस लूटियम में ट्रांसफर हो जाता है? द आंसर इज ऑप्शन ए ल्यूटियल फेज में. ल्यूटियल फेज में क्या होता है? जो ग्राफियन फॉलिकल्स होता है वो कॉर्पस लूटियम में चला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ विच लेयर ऑफ द ओवम? फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो स्पर्म होता है वो ओवम की किस लेयर के कांटेक्ट में आता है? द आंसर इज ऑप्शन बी जोना पेलोसेटा. जोना पेलोसेटा क्या होता है? ये ओवम की जो ओवम होता है उसकी एक लेयर होती है उसके कांटेक्ट में जो होता है वो स्पर्म आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 month विच इज कॉल्ड? जो एवरेज ड्यूरेशन होता है ह्यूमन प्रेगनेंसी का 9 month उसको हम क्या कहते हैं? द आंसर इज ऑप्शन ए जेस्टेशन पीरियड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ 30 years ओल्ड लेडी एग्स आर रिलीज इन द फॉर्म ऑफ? एक 30 years ओल्ड लेडी है उसमें जो एग्स रिलीज होता है किसके फॉर्म में होता है? द आंसर इज ऑप्शन सी सेकेंडरी oocytes के फॉर्म में. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन? इसमें से कौन सा हार्मोन है जो पार्चुरेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है? द आंसर इज ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन जो होता है वो पार्चुरेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन मैमल्स द एस्ट्रोजन आर सिक्रेटेड बाय द ग्राफियन फॉलिकल फ्रॉम इट्स? मैमल्स में जो एस्ट्रोजन होता है वो सिक्रेट होता है ग्राफियन फॉलिकल्स में. कहाँ से? द आंसर इज ऑप्शन बी इंटरनल थीका. जो इंटरनल थीका होता है वहाँ से होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्रेटिक फॉलिकल्स आर फाउंड इन? जो एट्रेटिक फॉलिकल्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? आंसर इज ऑप्शन डी ओवरी. जो एट्रेटिक फॉलिकल्स हैं वो ओवरी में पाए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ह्यूमन फीटसेस द हार्ट बिगिंस टू बीट एट द डेवलपमेंटल एज ऑफ? ह्यूमन के जो ह्यूमन फीटस होते हैं उनका जो हार्ट होता है वो किस डेवलपमेंटल स्टेज में बीट करना स्टार्ट कर देता है? द आंसर इज ऑप्शन ए 4th वीक. जब फीटस जो होता है वो 4th वीक का होता है तो वहाँ पे उसका जो हार्ट होता है वो बीट करना स्टार्ट कर देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन गैस्ट्रुलेशन विच आर फॉर्म? गैस्ट्रुलेशन में क्या फॉर्म होता है? द आंसर इज ऑप्शन डी एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द एंडोस्केलेटन एंड मसल्स डेवलपमेंट फ्रॉम विच जर्मिनल लेयर?
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में जो एंडोस्केलेटन होता है और जो मसल्स का डेवलपमेंटल जो होता है वो किस जर्मिनल लेयर से होता है? द आंसर इज ऑप्शन सी, मीजोडर्म से। एंडोस्केलेटल और मसल्स का डेवलपमेंट जो होता है वो मीजोडर्म से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोलर बॉडीज आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ। जो पोलर बॉडीज होती है वो प्रोड्यूस होती है किसके फॉर्मेशन से? आंसर इज ऑप्शन डी, सेकेंडरी oocyte। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन स्पर्म द माइटोकॉन्ड्रिया अकर। स्पर्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कहाँ पर होता है? द आंसर इज ऑप्शन सी, इन मिडल पीस। जो उसका मिडल पीस होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिकल ट्विन्स विल बी प्रोड्यूस। आइडेंटिकल ट्विन्स प्रोड्यूस होते हैं कब? द आंसर इज ऑप्शन डी, वन फर्टिलाइज्ड एग डिवाइड इंटू टू ब्लास्टोमेयर्स एंड दे बिकम सेपरेट। जब एक फर्टिलाइज्ड एग होता है वो डिवाइड कर जाता है दो ब्लास्टोमेयर्स में, और वो क्या होते हैं, वो फर्टिलाइज डिवाइड तो होते हैं और इन्हें सेपरेट होना भी जरूरी होता है। जब वो सेपरेट हो जाते हैं तो क्या करते हैं, वो ट्विन्स फॉर्म कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मैमल्स द कॉर्पस लूटियम इज फाउंड इन विच ऑर्गन। मैमल्स में जो कॉर्पस लूटियम होता है वो किस ऑर्गन में पाया जाता है? द आंसर इज ऑप्शन बी, ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोजेस्टेरॉन लेवल फॉल्स लीडिंग टू। प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो होता है वो फॉल्स कर जाता है, तो आंसर इज ऑप्शन बी, मेनोपॉज में। तो क्या कहलाता है? मेनोपॉज कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लीवेज स्टार्ट इन। जो क्लीवेज होता है वो कहाँ पे स्टार्ट होता है? फैलोपियन ट्यूब में। द आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ह्यूमन एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमेयर इज कॉल्ड। जो ह्यूमन का एम्ब्रियो होता है जिसमें 8 to 16 ब्लास्टोमेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं? द आंसर इज ऑप्शन ए, मोरुला। जब 8 to 16 ब्लास्टोमेयर होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? मोरुला कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु शो द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड। पर्सन जो दोनों ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शो करता है बोथ मेल एंड फीमेल का, उसको हम क्या कहते हैं? द आंसर इज ऑप्शन डी, गायनेडोमॉर्फ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस बाई। जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है ह्यूमन फीमेल में वो किसके थ्रू इंड्यूस होता है? द आंसर इज ऑप्शन बी, फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा। जब फीटस और प्लेसेंटा जो होता है वो फुल्ली डेवलप हो जाता है तो वहाँ से वो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो होता है वो इंड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन डेट लास्ट फॉर 7 to 8 days इज। जो फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का लास्ट 7 to 8 days होता है उसको हम क्या कहते हैं? द आंसर इज ऑप्शन ए, फॉलिकुलर फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेसेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन इज कॉल्ड। जो सेसेशन हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का वुमेन में उससे हम क्या कहते हैं? द आंसर इज ऑप्शन ए, मेनोपॉज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अम्बिलिकल कॉर्ड हैज। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या के पास क्या होता है? द आंसर इज ऑप्शन ए, 2 arteries कैरिंग ब्लड टू द प्लेसेंटा एंड 1 vein रिटर्निंग ब्लड टू द फीटस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूसेस पार्चुरेशन। इनमें से क्या है जो पार्चुरेशन को इंड्यूस करता है? द आंसर इज ऑप्शन बी, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो पार्चुरेशन को इंड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब क्लोज टू द ओवरी इज। जो फैलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है जो सबसे ओवरी क्लोज होता है वो कौन सा होता है? आंसर इज ऑप्शन बी, इनफंडिबुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ द सिक्रेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड इज टू। जो प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रेशन होता है उसका फंक्शन क्या होता है? द आंसर इज ऑप्शन सी, स्टिमुलेट स्पर्म एक्टिविटी। क्या करता है? स्पर्म की एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द ओवरी इन मैमल्स एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओव्यूलेशन। ओवरी जो मैमल की ओवरी होती है वो जो ओवरी का कौन सा पार्ट होता है जो सिक्रेशन के बाद एंडोक्राइन, जब ओव्यूलेशन उसका हो जाता है तो वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन करने लगता है। द आंसर इज ऑप्शन डी, विटेलियन मेम्ब्रेन। जो विटेलियन मेम्ब्रेन होता है उसके बाद जब उसका ओव्यूलेशन हो जाता है तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड। जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? द आंसर इज ऑप्शन सी, मॉन्स, प्यूबिस एंड क्लाइटोरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2n इज इक्वल टू 16 इन अ प्राइमरी स्पर्मोसाइट। प्राइमरी स्पर्मोसाइट्स में जो 2n है वो कितने हैं? 16 है। विच इज़ इन मेटाफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन
व्हाट शैल बी द टोटल नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन ईच ऑफ द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो क्या जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है और उसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स कितने होंगे? द आंसर इज ऑप्शन ए 16। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट what stage of life is oogenesis initiated in a female human female। जो ह्यूमन फीमेल होती है उसके किस स्टेज ऑफ लाइफ में oogenesis जो होता है वो इनिशिएट हो जाता है? द आंसर इज ऑप्शन डी ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे क्या होता है? oogenesis जो होता है वो इनिशिएट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिडल पीस ऑफ द स्पर्म कंटेन। जो मिडल पीस होता है स्पर्म का वो क्या कंटेन करता है? आंसर इज ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉर्पस लूटियम इज डेवलप्ड फ्रॉम। जो कॉर्पस लूटियम होता है वो कहाँ से डेवलप होता है? आंसर इज ऑप्शन ए ग्राफिन फॉलिकल से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पर्मेटोजेनेसिस इज इंड्यूस्ड बाई। जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो किसके थ्रू इंड्यूस्ड होता है? आंसर इज ऑप्शन ए एफएसएच के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ द हार्मोन दैट हैज़ नो रोल इन मेंस्ट्रुएशन। इनमें से कौन सा हार्मोन है जिसका मेंस्ट्रुएशन में कोई रोल नहीं होता है? द आंसर इज ऑप्शन डी टीएसएच। टीएसएच का मेंस्ट्रुएशन में कोई रोल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइम फॉर ऑप्टिमम चांसेस ऑफ कंसेप्शन इन अ वुमन इज डैश स्टार्टेड फ्रॉम द डे ऑफ अ मेंस्ट्रुएशन। द आंसर इज ऑप्शन सी 14th डे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिपेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम इज अंडरटेकन बाय। जो एंडोमेट्रियम का रिपेयरिंग होता है वो किसके थ्रू होता है? द आंसर इज ऑप्शन सी एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। इनमें क्या करना है? जो कॉलम 1 है और कॉलम 2 है उसको मैच करना है और फिर करेक्ट स्टेटमेंट को इसमें चूज़ करना है। तो इसका जो आंसर होगा पहले इसको हम मैच करते हैं। जो क्लीवेज होता है वो क्या होता है? माइटोटिक डिवीज़न में होता है। मोरुला, लिटिल मलबेरी, पॉलीस्पर्मी, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लीमेंटेशन जो होगा वो एंडोमेट्रियम में होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द स्पर्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पेनिट्रेटिंग द एग मेम्ब्रेन। स्पर्म का कौन सा पार्ट है जो एग मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? द आंसर इज ऑप्शन डी एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या करता है? एग मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट अ सेक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ द ह्यूमन प्लेसेंटा। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट नहीं है ह्यूमन प्लेसेंटा का? द आंसर इज ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर बर्थ कोलोस्टम इज रिलीज फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड्स विच इज रिच इन। आफ्टर बर्थ के बाद जो कोलोस्टम होता है वो रिलीज होता है मेमोरी ग्लैंड्स के, जो जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या चीज़ें पाई जाती हैं? द आंसर इज ऑप्शन बी प्रोटीन एंड लो इन फैट। इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है और फैट कम होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो इज। जो ह्यूमन एम्ब्रियो होता है उसके डेवलपमेंट का करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? द आंसर इज ऑप्शन बी फर्टिलाइजेशन होता है, देन क्लीवेज, फिर वहाँ से मोरुला फॉर्म होता है, जाइगोट, देन ब्लास्टुला फॉर्म हुआ और फिर गैस्ट्रुला हो जाता है। इसका जो आंसर होगा वो आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गिवन फिगर रिफर्स टू विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन ईस्ट। ये एक ईस्ट का फिगर है, इनमें किस टाइप का रिप्रोडक्शन होना है हमें ये बताना है। द आंसर इज ऑप्शन बी। इसमें क्या हो रहा है? बर्डिंग फॉर्म हो रहा है, दिख रहा है जो बर्ड टाइप का फॉर्म हो रहा है, तो इसमें आंसर होगा इसका बी बर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर द सेमिनल वेसाइकल्स आर लोकेटेड। जो सेमिनल वेसाइकल्स होते हैं वो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? द आंसर इज ऑप्शन बी बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर का बेस होता है वहाँ पर सेमिनल वेसाइकल्स पाए जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं उसका लोकेशन कहाँ होता है? द आंसर इज ऑप्शन बी लेटरल साइड ऑफ द यूरेथ्रा। जो लेटरल साइड ऑफ द यूरेथ्रा होता है वहाँ पे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स पाए जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पीएच ऑफ सीमेन। जो सीमेन होता है उसका पीएच कितना होता है? द आंसर इज ऑप्शन डी 7.2 से 8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओवरी मेंटेन देयर प्लेस बाय अ प्रोसेस कॉल्ड। जो ओवरी होता है वो अपनी प्लेस को मेंटेन करते हैं किस प्रोसेस के थ्रू? द आंसर इज ऑप्शन सी सीरीज ऑफ लिगामेंट्स। सीरीज ऑफ लिगामेंट्स के थ्रू अपनी प्लेस को वो मेंटेन करके रखती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन इज द कॉर्पस लूटियम रिस्पॉन्सिबल फॉर
responsible for producing? The answer is option D, both A and B, estrogen and progesterone. Next question is, how long is the fallopian tube? जो fallopian tube होता है वो कितना long होता है? The answer is option C, 12 centimeter. Next question is, how is the uterus shaped? जो uterus होता है वो किस shaped में होता है? The answer is option A, inverted pear shaped में होता है. Next question is, which section of the cervix is related to the uterus? जो cervix होता है उसका कौन सा पार्ट जो होता है वो यूट्रस से रिलेट करता है? The answer is option E, vagina. Next question is, what is the term for the process by which gametes are formed in sexually reproducing animals? The answer is option A, गैमेटोजेनेसिस. तो इस वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में और भी सारे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.